अगर दोस्तों आप भी बनना चाहते हैं जयपुर रियल एस्टेट की जर्नी का हिस्सा, तो अभी बिल्कुल सही समय है। दोस्तों, मैं आपका भाई खुशीपाल शेखावत आपके अपने YouTube चैनल द जयपुर प्लॉट्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हमेशा जयपुर के रियल एस्टेट के बारे में एक रियल जानकारी देता हुआ आया हूं। आज लेके आया हूं आपके लिए एक शानदार यानी कि टॉपिक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जयपुर के साउथ जोन में जिस तरीके से अभी प्रॉपर्टी की यानी कि रियल एस्टेट का एक बूम है। दोस्तों, अगर अपन बात करें क्यों खरीदे प्लॉट्स टोंक रोड और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे कि रिंग रोड, शिवदासपुरा, जगतपुरा के नियर बाय। पहले अगर अपन बात करें तो टोंक रोड जयपुर का एक प्रमुख और तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र न केवल कनेक्टिविटी बल्कि औद्योगिक और यानी कि एजुकेशन और रियल एस्टेट ग्रोथ के मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर निवेश करने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जो कि अपन एक एक करके उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर अपन देखें टोंक रोड के ऊपर, तो सबसे जो मेन मुद्दा है कि यहाँ का जो मास्टर प्लान है, जयपुर के मास्टर प्लान में टोंक रोड एक जयपुर की रीढ़ की हड्डी है। इसके ऊपर बन चुका है रिंग रोड, जिसकी वजह से इसकी और भी यानी कि एक वैल्यू बढ़ जाती है। अगर अपन देखें यहाँ के मास्टर प्लान को सबसे पहले, और उसके बाद फिर अपन इसके टॉपिक पर एक एक करके उसके ऊपर बात करें, तो अपन चलते हैं अभी यहाँ के मास्टर प्लान के ऊपर। अगर अपन देखते हैं तो ये है अपने जयपुर का मास्टर प्लान, 2002 के अंदर बनकर के तैयार हुआ था, और पूरा जयपुर को आज इस मास्टर प्लान ने और जेडीए ने ही बसाया है। देखते देखते इस 10 से 15 साल में किस तरीके से जयपुर कहां से कहां आज, कोई समय में एक B2 बाईपास होता था जो 1991 में यानी कि 1991 में B2 बाईपास बनाया गया था, इससे पहले वाले मास्टर प्लान में, और उसके बाद आज जयपुर कहां पहुंच चुका है आप देख सकते हैं। तो अगर अपन देखें तो ये स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है, ये अपना यहाँ का यानी कि मास्टर प्लान है जयपुर का, और इसका जो आउटर अपन लेयर में देखें तो ये पूरा का पूरा ये रिंग रोड है। और इस रिंग रोड के अंदर भी ये जो आगरा रोड से लेकर के, यानी कि ये जो आगरा रोड से लेकर के जो ये लूप रैम्प बन रहे हैं कानोता के पास, यहाँ से लेकर के और ये पूरा का पूरा यानी कि साउथ जोन वाली चीजों को कनेक्ट करता हुआ अजमेर रोड तक बन चुका है, और यहाँ पर भी अभी लूप और रैम्प बन रहे हैं। दोस्तों, इसकी अपन मोटी बात करेंगे, जैसे कि ये परकोटा है, जयपुर का परकोटा, और यहाँ से ये टोंक रोड स्टार्ट होता है। यानी कि परकोटा से अपन देखें तो टोंक रोड एक बहुत ही फेमस रहा है। इसके अंदर सेंट्रल पार्क, इसके अंदर आप देखें तो दारस्तान यूनिवर्सिटी, इसके अंदर SMS हॉस्पिटल, इसके अंदर सुबोध कॉलेज, इसके अंदर बाबू मार्केट से होते हुए जब अपन निकलते हैं तो ये था पहले का बाईपास जो 1991 में यानी कि B2 बाईपास। आप देख सकते हैं ये जो जवाहर सर्किल है, इस एरिया से अभी सिग्नल फ्री भी हो चुका है। यहाँ पर भी एक बहुत ही आधुनिक तरीके के आपको एक पूरी पुल वगैरह जो है वो बन चुकी है। ये एयरपोर्ट आ जाता है, और एयरपोर्ट से निकलते आ जाता है अपना प्रताप नगर कोचिंग हब। उसके बाद जब अपन चलते हैं तो ये सीतापुरा इंडस्ट्री आ जाती है टोंक रोड पर। सीतापुरा इंडस्ट्री से अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर मेट्रो आने के बाद क्या यहाँ का एक स्ट्रक्चर बनेगा, और फिर आ जाता है रिंग रोड, और रिंग रोड के साथ में ही ये आ जाता है शिवदासपुरा एरिया, जहाँ पर की द ग्रेटर जगतपुरा जैसी टाउनशिप भी आ चुकी है, जो कि आने वाले इस आधुनिक युग की स्मार्ट यानी कि टाउनशिप है, स्मार्ट सिटी को वो डायरेक्शन देती है, उनकी तर्ज पे बनाई गई है। और ये था अपना मास्टर प्लान का मोटा एक जानकारी। अपन बात करें कनेक्टिविटी, परिवहन सुविधा, तो रिंग रोड के ऊपर अपनी बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है अपना रिंग रोड, जयपुर का रिंग रोड एक्सप्रेस वे, जिससे शहर के अलग अलग हिस्सों में आवागमन आसान होता है। और यहाँ से यानी कि रिंग रोड प्रोजेक्ट का आप देख सकते हैं, उत्तरी रिंग रोड की भी मंजूरी मिल चुकी है राइजिंग राजस्थान के अंदर। नितिन गडकरी जी ने जो CM साहब को सारी चीजें पूरा प्लान क्लियर कर दिया है, वो भी बनने वाला है। और उत्तरी रिंग रोड बनने के बाद ये पूरी जो एक रिंग है जयपुर का, वो क्या जबरदस्त यानी कि कनेक्टिविटी देगा, और पूरे जयपुर के ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा, और उस बर्डन को कम करेगा, और आने वाले टाइम में सारी जो गतिविधि है वो आसान हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं अपन रिंग रेल आने वाले समय में यह क्षेत्र और भी बेहतर तरीके से जयपुर के अन्य हिस्सों से जुड़ जाएगा। रिंग रेल योजना जो कि एक चाइना की तर्ज पे, अदर कट्टे की तर्ज पे अपने गडकरी जी लेकर के आए, और उसका इस मास्टर प्लान यानी कि जयपुर का जो 2047 का मास्टर प्लान तैयार हो रहा है, उसके अंदर उसका सारा लेआउट देखने को मिलेगा। उससे आसान होगा बाहर का जो नया जयपुर बन रहा है, उसकी जितनी भी यानी कि स्मार्ट सिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें हैं वो सारी उससे आसान होंगी, और मेन रहेगा आवागमन का, वो बहुत ही बाहर के क्षेत्रों को जोड़ेगा। ये रिंग रेल का आप लेआउट देख सकते हैं किस तरीके से ये सारी न्यूज वगैरह अपडेट जो आ रखी है। जयपुर में बनेगा रिंग रेल ट्रैक,
शहर में एंट्री नहीं करेगी ट्रेन, अलग अलग स्टेशनों को आपस में जोड़ेगी। ये देख सकते हैं आप, ये सारी जो न्यूज है ये आपको देखने को मिल रही है। अभी नेक्स्ट आता है अपना मेट्रो, यानी कि टोंक रोड पर मेट्रो का विस्तार भविष्य में प्रॉपर्टी की कीमतों को बढ़ाने वाला साबित होगा, क्योंकि जयपुर का जो मेट्रो का सेकंड फेज है वो सीतापुरा इंडस्ट्री की यानी कि इंडिया गेट से और अंबावाड़ी यानी कि अपने विद्याधर नगर तक को कनेक्ट करेगा, जिसका पूरा प्रारूप बन चुका है, मैप बन चुका है, सारी चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। इस चीज को आप देख सकते हैं जयपुर के मेट्रो को। ये सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से विद्याधर नगर तक जो मेट्रो का सेकंड फेज का रूट जो काम शुरू होगा और केंद्र सरकार की सहायता से बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन। शिवदासपुरा रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है जो क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। शिवदासपुरा के इलाके में जो आने वाले टाइम में एक इकोनॉमिक हब बन रहा है, ग्रोथ सेक्टर बन रहा है, रिंग रोड की गतिविधि है, इन सारी चीजों को ये एक आसानी देगा, एक खातीपुरा रेलवे स्टेशन की तरह ये डेवलप होगा। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट टोंक रोड से एयरपोर्ट की नजदीकी इसे एक प्रीमियम लोकेशन बनाती है और यहाँ की आने वाले टाइम की जो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो किसी भी क्षेत्र का है वो मजबूत होता है। दूर दूर के लोग, बाहर के लोग आकर के टोंक रोड और इसके आसपास के क्षेत्र में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी लेते हैं, बड़े बड़े कमर्शियल एक्टिविटी और औद्योगिक क्षेत्र इन्वेस्टर वो सारी चीजों पर एक भरोसा करते हैं, क्योंकि उनको मिल जाता है एक एयरपोर्ट की गतिविधि जो कि बिल्कुल नजदीक। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि औद्योगिक और आर्थिक विकास किस तरीके से टोंक रोड के ऊपर आज बढ़ रहा है। सीतापुरा इंडस्ट्री को अपन देखें तो सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी कंपनियां यानी कि आपको देखने को मिलती हैं। सीतापुरा इंडस्ट्री के बाद अपन चाहते हैं कि यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र को और आर्थिक विकास को डीएमआईसी कॉरिडोर यह क्षेत्र कैसे डेवलप करेगा, कैसे डीएमआईसी से फायदा होगा। तो यह क्षेत्र दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लाभान्वित होगा, क्योंकि दिल्ली के नजदीक यानी कि जयपुर की राजधानी जो है वो दिल्ली के नजदीक होने के कारण आपको हमारे जयपुर को डीएमआईसी से जोड़ा गया और डीएमआईसी यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बहुत यानी कि आने वाले टाइम में लाभान्वित होगा हमारा जयपुर, जिससे बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश होगा। आप देख सकते हैं इसका मैप डीएमआईसी का किस तरीके से सारे यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को किन किन इलाकों से निकल करके इसका फायदा होने वाला है। नेक्स्ट फिर अपन बात करते हैं लैंड पूलिंग स्कीम, यानी कि टोंक रोड के ऊपर जो आज के दिन जो डेवलप होने वाली है लैंड पूलिंग स्कीम, जो कि गुजरात की तर्ज के ऊपर। यह योजना क्षेत्र को सुव्यवस्थित और प्लान डेवलपमेंट में मदद करेगी। लैंड पूलिंग स्कीम को अपन देखें, गुजरात की तर्ज पर शिवदासपुरा में लैंड पूलिंग योजना का काम शुरू हुआ है। विकास पर 28.60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये किस तरीके से तैयार हो रहा है मैं आपको इसकी एक पीडीएफ के ऊपर इसको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है लैंड पूलिंग स्कीम की पीडीएफ और इसको अपन समझते हैं। ये शिवदासपुरा एरिया और शिवदासपुरा के टोंक हाईवे यानी कि जो 300 फीट का हाईवे निकल रहा है, ये टोल एरिया आ जाता है और ये बरखेड़ा एरिया आ जाता है इधर से, और ये 100 फीट का एक सेक्टर रोड है और ये शिवदासपुरा का एरिया आ जाता है। इसके अंदर मैं बता दूं आपको, ये वो लैंड पूलिंग स्कीम है जो एक सिस्टमेटिक तरीके से, यानी कि इसके अंदर 200 फीट के रोड, इसके अंदर 160 फीट के रोड, इसके अंदर 100 फीट के रोड, सारे कमर्शियल रोड, कहां पर इसमें एजुकेशन होगा, कहां पर इंडस्ट्रियल एरिया का दफ्तर होंगे, कहां पर आईटी के दफ्तर होंगे, कहां पर इसके अंदर मेडिकल जोन होंगे, वो सारे सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग पर्टिकुलर यानी कि लेआउट बनाए गए हैं। और काश्तकार को एक मुआवजे के रूप में यानी कि 45% जमीन रेजिडेंस की जो जमीन होगी वो मुआवजे के रूप में वापस दी जाएगी पूरा स्ट्रक्चर लेआउट बनाने के बाद। यह है लैंड पूलिंग स्कीम शिवदासपुरा। और इकोनॉमिक हब की अगर अपन बात करें तो इकोनॉमिक हब शिवदासपुरा 2500 हेक्टेयर यानी कि 2500 हेक्टेयर के अंदर जयपुर के शिवदासपुरा में बड़ा पदमपुरा बनेगा इकोनॉमिक हब। राजस्थान सरकार ने जयपुर को इकोनॉमिक हब बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसके लिए जयपुर के दक्षिणी हिस्से का चयन किया गया है, यानी कि टोंक रोड स्थित शिवदासपुरा व बड़ा पदमपुरा उसके आसपास के इलाके का राजस्थान का नया बड़ा इकोनॉमिक हब बनने वाला है। शिवदासपुरा का जोनल मैप पूरे एरिया को, जो कि ये रिंग रोड आ जाता है आपका, ये दोस्तों ये रिंग रोड है, यहाँ पर ये
ये जो एरिया है ये जगतपुरा एरिया है और ये महल रोड एरिया रहता है। रिको इंडस्ट्रियल, प्रभात, प्रहलादपुरा और ये स्वामी मंदिर वगैरह, सारा सिटी वगैरह और ये सारी ये एरिया रहता है। आप देख सकते हैं ये 2500 हेक्टेयर, यानी कि ये पूरा सीधासुरा लैंड पूलिंग स्कीम जो अभी अपन ने देखी थी, और ये जो है 2500 हेक्टेयर का ये डायग्राम ये है इस इलाके का, यानी कि इकोनॉमिक हब जो बनने वाला है, जो कि ये बड़ा पदमपुरा आ गया और इस तरफ ये सीतासपुरा और ये टोक हाईवे और ये चंदलाई एरिया आ गया। और इसके अंदर ये कमर्शियल और एजुकेशनल के जोन ये पूरे दिए हैं। बाईपास ये 200 फीट के रोड, 100 फीट के ये रिंग रोड से कनेक्ट करते हैं सीधा। रेजिडेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, टोंक रोड के ऊपर रेजिडेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कैसे आएगी? जीटी साउथ सिटी जयपुर, यानी कि टोंक रोड पर स्थित यह एक आधुनिक लग्जरी प्रोजेक्ट जयपुर के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कि इसमें 550 पूरी तरह सुसज्जित लग्जरी स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, जो निवेशकों और होम बायर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प है। उसके बाद आ जाता है एनआरआई कॉलोनी। एनआरआई कॉलोनी एक उच्च स्तरीय आवासीय क्षेत्र जो निवेशकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रतापनगर और जगतपुरा के बीच में बसी एनआरआई कॉलोनी, जिसमें एनआरआई लोगों का उसमें एक तरह से पूरी प्रॉपर्टी है। फिर अपन देखते हैं महल रोड। महल रोड टोंक रोड से जुड़ी हुई यह सड़क कई नई टाउनशिप और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए हॉटस्पॉट बन रहा है और महल रोड सीधा अभी करंटली कनेक्ट हो चुका है जाकर के रिंग रोड के साथ से मंगलम की जो यानी कि कनक वाटिका उसके आसपास से होती हुई और टोंक रोड को कनेक्ट करती है, ताकि सीधासपुरा से सीधा महल रोड और टोंक रोड दोनों 300 फीट की कनेक्टिविटी यानी कि मिले। उसके बाद आ जाता है अपना जगतपुरा। जयपुर का सबसे तेजी से विकसित होने वाला यह क्षेत्र है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर का तेजी से विस्तार हो रहा है। और इसी के साथ में अगर अपन देखें तो ग्रेटर जगतपुरा और अयोध्या नगरी जैसी टाउनशिप जो कि एक नए जगतपुरा की नींव रख रही है सीतासपुरा के अंदर, तो अपन देख सकते हैं किस तरीके से ये ग्रेटर जगतपुरा का आपको एक भव्य द्वार जो दिख रहा है और इसकी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त यानी कि हाई डिमांड रही है। और इसकी जो लग्जरी फैसिलिटी जो दी गई है, इसके अंदर 40-60 के रोड है इसके अंदर सारे, और एक स्मार्ट सिटी की तरह इसके अंदर, यानी कि यहाँ एक मिनी थिएटर, यहाँ पर स्विमिंग पूल, यहाँ पर जैन मंदिर, राम मंदिर, ये सारी चीजें बन करके रेडी हो चुकी हैं। और इसके अंदर अभी सेकंड फेज भी लॉन्च हो चुका है और बहुत जबरदस्त यूनिट है उसकी सेल हो। फिर अपन बात करें अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी भी एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है जो कि ऑन टोक हाईवे के ऊपर है, लैंड पूलिंग स्कीम के बिल्कुल साथ में है। ऑन हाईवे पर 300 फीट पर एक 100 फीट का ग्रीन कॉरिडोर इसको मिलता है, जो कि उसके अंदर पूरे स्टेचू दिए गए हैं जो अयोध्या नगरी से रिलेटेड, और रामचंद्र जी की प्रतिमा के साथ यह एक शानदार यानी कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अयोध्या नगरी जो डेवलप हो रहा है। इसके बाद आता है अपना शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं। टोंक रोड पर शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं की अगर अपन बात करें, यानी कि एजुकेशनल और मेडिकल की अगर बात करें, तो प्रमुख मेडिकल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे कि क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल स्थित हैं, जो इसे एक आदर्श निवास स्थान बनाते हैं। जैसे कि अपन देखें इस इलाके के अंदर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सीतापुरा इंडस्ट्री के पास में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद नारायणा हॉस्पिटल, उसके बाद एपेक्स, उसके बाद अपन देखें एजुकेशन के लिए तो यहाँ का सबसे एक मेन यानी कि पूनिया कॉलेज, यहाँ पर JECRC कॉलेज, यहाँ पर कोचिंग प्रतापनगर जो बनी रहा है, टोंक रोड के ऊपर आगे चल के जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, ये बड़ी बड़ी जो चीजें हैं ये सारी आपको नियर बाई मिलती हैं। और फिर देखें अपन कोचिंग प्रतापनगर के लिए अगर अपन बात करें तो जयपुर के प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान यहाँ स्थित है, जिससे छात्राओं के लिए क्षेत्र उपयुक्त बनता जा रहा है। और कोचिंग हब की अगर अपन डिटेल से बात करें तो कोचिंग हब राजस्थान के प्रतापनगर में बहुउद्देशीय कोचिंग हब का काम तेजी से चल पड़ा है। इसकी योजना 67,000 वर्ग मीटर में बनाई जाएगी, जिसमें लगभग 70,000 छात्रों को प्रशिक्षण देने की क्षमता होगी। फिर अपन बात करें यानी कि बॉम्बे हॉस्पिटल जो मिलती है अपने को टोंक रोड के ऊपर, ये एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जो इस क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक स्थल की नजर से देखें तो चंदलाई झील, यह झील क्षेत्र के प्राकृतिक यानी कि सौंदर्य को बढ़ाती है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है चंदलाई झील, जो कि डेवलप हो रही है। महत्वपूर्ण मंदिर अगर इस इलाके में देखें तो अक्षयपात्र मंदिर जो आपको मिल जाता है, ज्यादा सरल बिहारी जी मंदिर, उसके बाद दिगंबर जैन मंदिर और श्वेतांबर जैन मंदिर जैसी चीजें वहां पर आपको बिल्कुल नियर बाई मिल जाती हैं। अगर अपन बात करें
कि टोंक रोड और उसके आसपास के क्षेत्र और कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण निवेश के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाबद्ध विकास के कारण यह क्षेत्र भविष्य में भी निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, ये था टोंक रोड की आने वाले टाइम का एक यानी कि शानदार आपको रिटर्न मिल सकता है, शानदार यहाँ का स्ट्रक्चर रहने वाला है। हर क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो सारी चीजों को हमने कवर किया है और ये सारी जानकारी देने में मेरे को थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई और हमेशा की तरह मैं फिर कोई ना कोई बढ़िया टॉपिक के ऊपर, बढ़िया सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप बने रहना। हमेशा की तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, कमेंट दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने यार दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार को। आपको इसकी जो पीडीएफ है, जो डिटेल्स की जो जानकारी है, वो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप कोई सर्च कर रहे हैं टोंक रोड के ऊपर या सर्च करने वाले हैं तो आप हमसे मिल सकते हैं। मैं हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप से इस एक एसोसिएट के तौर पर काम कर रहा हूं और हाई फ्लाई रियल एस्टेट ग्रुप एक आने वाले टाइम में टोंक रोड पर काफी अच्छे प्रोजेक्ट जो कि स्मार्ट सिटी की तरह की तर्ज पर बना रहे हैं, जैसे कि द ग्रेटर जगतपुरा भी हमारा प्रोजेक्ट है और अपनी अयोध्या नगरी भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि दोनों के दोनों स्मार्ट सिटी के तर्ज के ऊपर एक लग्जरी फैसिलिटी, एक लग्जरी फील वाला प्रोजेक्ट बना रही है। अभी यूनिटें हैं इनमें। द ग्रेटर जगतपुरा का सेकंड फेज लॉन्च हुआ है दोस्तों, आप आए और सैटरडे संडे को यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त बूम रहने वाला है। इसकी एक एक प्राइम जो यूनिटें हैं वो निकल रही हैं। आप भी आए, अपने सगे संबंधी को भी लाएं और आपको ये चीज़ पसंद आएगी। हमारे ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे जेडी अप्रूव्ड हैं और गवर्नमेंट बैंक से लोनेबल हैं और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।